वेलकम टू स्टेन टॉक्स गाइस। आज हमारा पहला पॉडकास्ट, हमारे साथ दो नए गेस्ट्स, दो पहले नए गेस्ट। जैसे कि हमने अपनी लास्ट रील में बात करी थी, डी रमानी ब्रदर्स, 7 मिनट्स एल्डर ब्रदर एज यूजुअल एंड 7 मिनट्स यंगर ब्रदर, दोनों हमारे साथ हैं। तो ये एकदम होस्टलेस पोस्ट पॉडकास्ट रहने वाला है, यानी कि मैं इसमें होस्ट नहीं, हम एक ओपन कन्वर्सेशन करने वाले हैं। क्या चीज़ें इन्होंने अभी तक करी हैं अपने थ्रू आउट 20 ईयर्स, जो भी इनकी जितनी भी ज़िंदगी हो रखी है। तो एक छोटे से इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो विद यंगर ओल्डर ब्रदर। पहले बड़े लोगों को मौका देना चाहिए। तो अजय, कुछ बताएं अपने बारे में। बिल्कुल, बड़े लोगों को मौका पहले देना चाहिए। बड़े लोगों का आशीर्वाद छोटों पे बना रहना चाहिए। अब थैंक यू। 7 7 मिनट बड़ा हूं तो 7 मिनट का पूरा आशीर्वाद मैं दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। जब ओके। से तू मुझसे स्कूल में मिला है तब से तू ऐसे ही हम दोनों को छेड़ता आ रहा है। 7 मिनट बड़ा भाई, 7 मिनट छोटा भाई। क्या करें, अब तुम्हारे इतने चर्चे थे उस मिनट गैप को लेके, तो कुछ तो फायदा उठाना ही था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और यंगर ब्रदर, कैसे हाल चाल है आपके? मैं भी सही हूँ। वैसे तो मैं आता नहीं, तेरे कहने पे आ गया हूँ। इस बंदे को हमने कम से कम भी 2500 टेक्स्ट में मनाया है कि भाई प्लीज एक पॉडकास्ट दे दो सर, आपके साथ सिर्फ एक पॉडकास्ट, बाकी हम नहीं मांगेंगे आपसे, कभी नहीं मांगूंगा, प्लीज एक पॉडकास्ट में आ जाए। ये कैमरा भी बड़े मेहनत के बाद खोल के बैठा हूँ मैं, वरना तो ये भी नहीं खोलता। बिल्कुल भाई, तेरे तो अलग ही सीन थे भाई। ठीक है, तो क्या लगता है तुम्हें कि क्यों लोग ऐसे बात करते हैं एक दूसरे से? क्या ज़रूरत है? हम तो एक अपना ही ओपिनियन बना के बैठ सकते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। तो तुम्हें क्यों लगता है कि हमें एक ओपिनियन चाहिए? जैसे मुझे एक ओपिनियन बात करके ही बनाऊं, मैं ओपिनियन बना के बैठ सकता हूँ कि भाई अजय तो ऐसा ही है, अभय तो ऐसा ही है। क्यों बनाना चाहिए? क्या लगता है अजय भाई, आपको ऐसा क्यों बनाते हैं लोग? मेरे हिसाब से ऐसा ओपिनियन इसीलिए बनता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जो स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, उनसे बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा। जिससे बात बिल्कुल नहीं होती तो उनके बारे में पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। जब किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो एक आधा एजम्पशन तो हर किसी के दिमाग में आ ही जाता है कि ये बंदा यार ऐसा हो गया है, देखो यार ये बड़ा होने के बाद वैसा बदल गया है। तो ओपिनियन बनना तो थिंक मामूली सी बात है, आजकल हर किसी के दिमाग में बन जाता है। जो ज़रूरी है कि आपस में अगर बीच बीच में बात होती रहे, जैसे हमारी हो रही है कितने समय बाद, तो उससे आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है। एक परसेप्शन जो बना हुआ होता है पहले से कि इस बंदे को तो कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, बिजी होगा। जैसे अभय के लिए मेरा परसेप्शन बना हुआ था कि भाई इसके आगे मिन्नत करनी पड़ेगी, ये नहीं मानेगा। ओ, अभी भी तो आने से पहले वो ही चल रहा था ना। तो एक बात बताओ, जैसे हर बंदा ना एक बचपन में चीज़ सोच के रखता है, बचपन नहीं, एक एज के बाद बंदा चीज़ सोचता है कि यार बड़े होके ना ये यहाँ तक जाऊँगा, बस यहाँ तक जाऊँगा, लाइफ सेट है। जैसे बचपन में हमारी मम्मी टॉन्ट मारती है या पापा टॉन्ट मारते हैं कि बेटा यहाँ ये वाली क्लास कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। तो खुद के परसेप्शन, मतलब खुद का तुमने क्या एंटिसिपेट किया था कि यहाँ तक जाऊँगा ना, बस सेट है लाइफ, उसके बाद तो यहाँ तक जाऊँगा, सेट है लाइफ। तो एक वो एज आई होगी तुम्हारे पास भी, तो उस एज पे तुमने क्या गोल बनाया हुआ था कि ये यहाँ तक पहुँच जाऊँगा ना तो सेट है? और अभी इस वक्त, मतलब एक एक्सपेक्टेड सेल्फ था तुम्हारा कि यहाँ एक्सपेक्टेड है मेरा, और एक अभी हो तुम, तो अभी तक क्या लगता है तुम 20 ईयर्स में उसके आसपास भी हो? वो सेल्फ की जो बात हो रही है वो बचपन में ही आ जाता है, मुझे लगता है हर किसी का एक टाइमलाइन होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वो टाइमलाइन था कि मुझे कॉलेज जाने में बड़ा इंटरेस्ट था। मैं हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार कॉलेज लाइफ कैसी होगी, वो फ्रीडम कैसा होगा, जब भाई, आपका वो 6 to 12 का वो स्कूल का रूटीन फॉलो नहीं करना होगा, लिटरली भाई। यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो वो जो इंडिपेंडेंस थी, वो फ्रीडम था ना कि सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो क्लास अटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो बंक मार सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आप हालांकि घूमना भाई चाहो तो आपके घूम पास तो सकते हो। बहुत सही कॉलेज था,
दिल्ली यूनिवर्सिटी केशव, राइट? दिल्ली यूनिवर्सिटी केशव महाविद्यालय। भाई साहब वो हाँ कॉलेज तो क्या फ्रीडम थी आपको। एकदम क्रेजी, बट किस्मत भी वैसी ही थी फ्रीडम के साथ। उसी टाइम पे लॉकडाउन आ गया पहले सेमेस्टर में। लिटरली भाई लॉकडाउन पीरियड भाई, एक तो मेरा कॉलेज भी ऐसा बेकार था और ऊपर से हम्म, भाई लॉकडाउन के दौरान तो ऐसा लगा ही नहीं कि कभी कॉलेज गया भी हूँ मैं। 2 साल के उस कोर्स में मैं भाई कोई कोई था ही नहीं, मतलब ऐसा था कि घर बैठा हूँ और कॉलेज चल रहा है, ये कौन सा, इतनी फ्रीडम तो नहीं मांगी थी मैंने। एग्जैक्टली मतलब इतनी ज्यादा फ्रीडम मांग ली थी कि लॉकडाउन ने बोला कि अब तो तुम्हें मैं घर से निकलने ही नहीं दूंगा, अब तुम भाई यहीं बैठे लिटरली। बैठे बैठे घर बैठे एग्जाम दो और डिग्रियां निकालो। ओके, तो आपका ये क्या एक्सपेक्टेड था और अभी आप क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके आसपास हैं? एक्सपेक्टेड तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब वो फ्रीडम इतना बुरा भी नहीं था, उसको एंजॉय करने का जो मन था, जो पहला एक्सपीरियंस चाहिए था उस फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का स्कूल के बाद, वो काफी अच्छा रहा। सच्चाई हम्म, है जितना हम्म, सोचा था। बट वही है, साथ के साथ वो स्कूल भी याद आता है। वो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी याद आती है कि वो भी इतनी बुरी नहीं थी। आई हम्म, फील उस टाइम पे उन रिस्ट्रिक्शन के साथ जो स्कूल के दोस्त थे वो ज्यादा याद आते हैं, भाई। जो अब इस फ्रीडम के साथ नहीं है। हम्म, क्योंकि सारे दोस्त अलग अलग हो गए, काफियों ने शहर छोड़ दिए, एक हम्म, आधा देश भी छोड़ के चला गया। हम्म, तो काफियों से बातचीत कम हो गई। जो आसपास रहते हैं उनसे 3 1 4 6 महीने में कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। तो आई थिंक हर चीज का बदलाव के साथ कुछ खोना भी पड़ता है। तो हर किसी के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। कितनी कितनी सेल्फ ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे और कितनी सेल्फ ग्रोथ अभी आप लेके बैठे हुए हो अपने पास? सेल्फ ग्रोथ को ऐसा कुछ मेजर तो नहीं कर सकते, बट हाँ मैं खुश हूँ। जैसा मेरा स्कूलिंग के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा कॉलेज लाइफ होना चाहिए था, लॉकडाउन की वजह से इतना तो नहीं मिल पाया। बट जितना भी मिला मेरी ग्रेजुएशन में, फिर मेरी मास्टर्स में, कलेक्टिवली उसमें लॉकडाउन पीरियड हो या जितना ऑफलाइन क्लासरूम एक्सपीरियंस हो, लोगों से मिलना हो इन पर्सन, क्योंकि प्रैक्टिकली बताऊँ तो मेरे को लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मुझे ओके। लगता है लोगों से मिलने जुलने से आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल पाता है, वो आपकी लाइफ में, स्पेशली इनिशियल एजेस ऑफ योर करियर फ्रॉम 18 20 25, वो आपको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। अच्छा, बिग लाइफ लेसन देख लो भाई, 20 साल की उम्र में भी बंदे सीख सकते हैं। तुम्हें तुम्हें पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग सोच के बैठ जाते हो कि 17 साल की उम्र में सब देख लिया। अरे भाई आगे बढ़ो, इतना मत सोचा करो कि 10th हो गई तो ये सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा भाई। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, जियो आराम से। अभी देखो, अभी भाई बताएंगे अपनी एक्सपेक्टेड, तुम्हें पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपनी लाइफ से और क्या सेल्फ एक्सपेक्टेशन, क्या अभी अभी कहाँ पे हैं। बताओ अबे भाई, बताओ इनको। भाई मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके किसी से बात कर लूं। सही बात है भाई, सही बात है। आपको मैं कंफर्ट जोन से खींचना पड़ता है। 12th से पास आउट होते बाद कॉलेज में भाई कि अब दोस्त, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे फिर से, वैसा है यार। शिट। फिर से मेहनत लगेगी पुराने अब हम्म, थोड़ी सी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रहता है बट हो जाता है फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद मेरे दोस्त से ज्यादा वो अजय के दोस्त ज्यादा रहते हैं। हाँ पॉइंट भाई, पॉइंट। अजय दी एक्सट्रोवर्ट वर्जन ऑफ अभय बहुत ज़्यादा हमारे को देखने को मिला है। बल्कि भाई आप भी काफ़ी ज़्यादा लेके चले हो अपनी एक्सपेक्टेशंस को साथ में। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा तो पहले से ही सेट था कि मेरे को आगे जाके भी कुछ करनी है तो मैं करूंगा कंप्यूटर या टेक फील्ड में ही कुछ, मतलब लेना उसी फील्ड में है, उस आसपास कुछ करना ही नहीं है उसके बिना, उसके तो मतलब जाना उसी फील्ड में कुछ है, यहाँ तो फिर बचेगा गेमिंग इंडस्ट्री, वो तो कुछ होने से रहा। तो अभी आप जो आप मतलब एक पॉइंट पे आप सोच के बैठे हुए थे, उस कंप्यूटर साइंस की लैब में या फिर प्लेग्राउंड पे सोच के बैठे हुए थे कि आगे तक यहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ तक आप अभी क्लोज हो या पहुँच चुके हो? क्या लगता है आपको अभी? आई थिंक अभी भी इन प्रोसेस ही कह सकते हैं, क्लोज इन टच, बट अभी भी पहुंचना बहुत दूर है। देख लो भाई, कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस लो मत करो, ठीक है? ये बंदा भाई टेक
कंपनी, इसने सॉफ्टवेयर बना दिए 2-3 तुम्हारे को। अरे भाई मेन चीज़, द मोमेंटो ऐप भाई बंदे ने डेवलप किया है, जिसका अभी तुम न्यूज़ देखते रहते हो, ये यूज़ कर रहे होगे तुम। द मोमेंटो 2.0 भैया डेवलपर हैं उसके, ठीक है। तो अभी आपको कहीं लग रहा है अभय भाई कि कहीं आप फंस गए हो किसी चीज़ में, या कुछ लगता है कि यहाँ अटक गया हूँ अब मैं यहाँ से निकलना हाँ, मुश्किल है? ऐसा कोई स्पेसिफिक थिंग तो नहीं है, बट यूजली हमारी जैसे तो किसी को, जैसे आप किसी के साथ कंपेयर करके खुद को फंसा लेते हो कि यार वो तो वहाँ तक है और मैं यहीं तक हूँ, तो वो कंपैरिजन में आपको लगता है कि कहीं आप फंस गए हो? आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कभी किसी के साथ करा होगा कि मैंने अपने आप को किसी से कंपेयर करा होगा। ओके। बस मेरे को ये रहता है कि मैं जहाँ दे रहा हूँ, जो भी चीज कर रहा हूँ उसमें अपना बेस्ट हो, ओ या अपने अच्छा सा दे रहा हूँ बस। या भाई बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये, और आजकल तो रेयर है ये चीज़, बहुत कम लोगों में मिलती है। अभी आपके भाई से पूछते हैं यही सेम चीज़। मेरे में आई थिंक सबसे ज्यादा जो मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मेरी अभी भी फट रही है कैमरा के सामने, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा। अरे बस बहुत, यही। अरे आप बहुत सही कर रहे हो, इतने में तो मैं, अगर मैं होता तो ऐसी तैसी हो जाती, बंद करके भाग जाता और अजय भाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? यार मेरे हिसाब से तो कभी फंसे हो आप ऐसे कंपैरिजन में कि ये तो, भाई ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो क्या ही कर लिया अभी तक? आई थिंक अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वो मेरे लिए बचपन से ही था। मेरे लिए नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है अभी के लिए भी था, क्योंकि हम दोनों एकदम 7 मिनट के जुड़वा हैं। तो इट्स लाइक यू डोंट हैव टू लुक वेरी फार व्हेन यू हैव टू कंपेयर और compete। बट टचवुड पेरेंट्स ने कभी ऐसा कंपैरिजन नहीं किया दोनों बच्चों में, इवन दो हम दोनों एकदम एक सिमिलर स्केल पे हैं। तो हाँ, एक दूसरे से हमें मोटिवेट किया जाता था कि देखो वो भी ग्रो कर रहा है, तुम्हें भी ग्रो करना है, वो भी अच्छा कर रहा है इस फील्ड में, तुम्हें भी अच्छा करना है। अगर वो भी स्पोर्ट्स अच्छा कर रहा है तो तुम भी स्पोर्ट्स पिकअप करना चाहिए। अगर एक एकेडमिक्स में बेटर है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता था। तो कंपैरिजन से ज्यादा आई थिंक वो जो सपोर्ट था, जो आई फील यूजुअली, बिकॉज बीइंग अ ट्विन इज अ वेरी रेयर थिंग, बहुत आई बहुत। बिलीव बहुत रेयर है। तो वो मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला कि मेरे को कंपेयर करने की जगह वो मुझे मोटिवेशन मिला मेरे साथ। और मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, कंपैरिजन इज द जॉय ऑफ थीफ। अरे हम अरे। कंपेयर करने से कुछ ऐसे वो कुछ होगा नहीं, कुछ ऐसे वो लैंडमार्क या गोल अचीव नहीं होता। आज चाहे हम जितना पुश समझ ले कि हमें उससे पुश मिलेगा, बट वो है कि वो हमें थोड़ा डीमोटिवेट ही करता है, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर अपने से ऊपर वाले को ही देख के करते हैं, अपने से नीचे वाले को देख के कोई कंपेयर नहीं करता। और जब बिल्कुल। ऊपर वाले को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा यार हम कहीं लैग कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन नहीं आता, वो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। बिल्कुल, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फिलोसोफर बैठे हो मेरे सामने, कि आप कहाँ से ले रहे हैं इतना ज्ञान, हमें हमें तो नहीं दे रहे इतना ज्ञान तो अब जैसे हमारे फ्रेंड्स कॉमन है, तो मैं फ्रेंडशिप पे उतना नहीं जा रहा। फ्रेंडशिप टॉपिक हमारे को पता है कि हमारे अंदर कितना डीपली कनेक्टेड है, तो हम उस पे नहीं जाते। पर क्या लगता है कि हमारे यार अभी 20 साल के हम हो गए हैं, तो तुम दोनों को क्या फील हो रहा है कि अभी हम 12th के बाद से और अभी तक उस फ्रेंडशिप में कितना चेंज आया है भाई? हम कुछ 12 लोगों का ग्रुप है। यार आई फील वो जो हम एक आधे का अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें, एक आधा एक्सेप्शन हर छोड़ना क्यों फ्रेंड भाई, ग्रुप वो में एक्सेप्शन रहता ही है। तो पकड़ना है हमें, हमें वही हाँ तो चाहिए। हाँ, तो वो एक आधा एक्सेप्शन आता है जिसमें मैं मानता हूँ एक आधा दोस्त ऐसा ग्रुप का कि, निकलता है किस जिसका किस पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता किस है। बेसिस तो पे, किस बेसिस पे, कैसी पर्सनालिटी, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके साथ साथ, और अभी आप क्या उसका करंट स्टेटस लेके बैठे हो अपने दिमाग में? ऐसा कोई स्टेटस नहीं होता। जब स्कूल के बाद काफी लोग नहीं मिलते तो ना हर किसी का एक जो परसेप्शन रहता है वो उस मेमोरी का रहता है जो पहले मिली होती है। काफी दोस्त ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम में काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, बट द मोमेंट दे लैंड इन कॉलेज इन जॉब तो ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, विद द काइंड ऑफ फ्रीडम, विद काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, विद द काइंड ऑफ न्यू सर्कल दे फॉर्म। मुझे तो अभी मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा हर कोई चेंज नहीं होता
काफी लोग वैसे ही रहते हैं, बट आई फील कुछ जो एक आधी 5% जनता है, 5 भी नहीं, आई थिंक 15% जनता है, वो बदल जाती है। हमारे स्कूल में भी काफी ऐसे दोस्त थे जो हमारे साथ खेलते थे, क्लासेस में बैठते थे, पढ़ते थे, जो काफी इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, तो बाय द टाइम अब हम उनसे मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है। उनका जो नेचर है एकदम ऐसे जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ओके, तो मतलब हाँ वही है, एक रिजर्व में रहते थे वो पहले और अब हाँ, थोड़ा खुल गए हैं। मतलब फ्रेंडशिप में कोई चेंज नहीं आता अगर वो ये दोस्ती अगर हम पुरानी वाली ही रखें, बट कुछ होते हैं जो बड़े होने के बाद दोस्ती को भी बड़े टर्म्स में ले आते हैं कि यार ओके। मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, अभी तो तुम ओके। सक्सेसफुल ही नहीं हुए। ओके। हाँ, तो काफी आई थिंक ये भी एक फैक्टर प्ले करता है काफी बड़े होने के बाद। काफी जली हुई फ्रेंडशिप में थे आप, बहुत एकदम ऐसे दिल जली फ्रेंडशिप में थे आप, मैंने नहीं नहीं, मैं ऐसी एक्सपीरियंस दिल किया। जली फ्रेंडशिप में नहीं था। अब 200-300 फ्रेंड्स बनाएंगे और भाई तो साहब, 5-10 तो प्रभु ऐसे जी। निकल ही जाएंगे। अब ऐसे, मौसम कभी एक थोड़ी होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बिल्कुल बारिश होती है। बिल्कुल। अच्छा, हर खतरनाक सवाल में पहले बड़े भैया को डाल दो आगे। एक्चुअली भाई ये बहुत सुंदर चीज़ है, पता है, हर खतरनाक हम्म, चीज़ ना यार बहुत इतनी अच्छी होती है। मतलब तुम्हारा तो चलो ट्विंस का सीन है, पर हम्म, मेरे में मेरा देख लो, मेरा तो बड़ा भाई है। तो ये बहुत बहुत इतनी अच्छी चीज़ है ना, ब्यूटीफुल चीज़ है कि भैया के साथ हो रखी है, इसीलिए मेरे साथ वो चीज़ नहीं होगी। तुम देख रहे हो, मतलब बड़े पे बड़ा भाई इतना तगड़ा होता है कि वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका होता है, इसलिए हमारे पे वो नहीं आती। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि तू बड़ा भाई है भाई। बट इधर तो 2 अटेम्प्ट एक साथ है ना। वो हाँ, वो मैं दो कह रहा दो हूँ ना, लाइफ्स एक साथ ऐसे ट्रायल एंड टेस्ट करी जाएंगी। वो थोड़ा भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है तुम्हारा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म, तो बाकी जो ऐसे अपोजिट जेंडर की बात करी, लव की बात करी, नहीं आई फील जिस जनरेशन में हम लोग पैदा हुए हैं, फॉर्चुनेटली, वो फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली उस जनरेशन में ये बहुत ओपन है, स्पेशली हमारी एज ग्रुप में। बट कोइंसिडेंस है आई फील, अभी तक तो पर्सनल आई थिंक वो भी रहता है पर्सन टू पर्सन कि वो इन चीजों में कितना ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करना चाहता है। बिल्कुल भाई, हाँ कई लोग तो इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते। कई हाँ लोगों को ये चीज़ वेग लगती है, कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ ड्रामा है। तो बहुत से परसेप्शंस हैं, बहुत सी। आई वोंट से ड्रामा है, आई फील इफ द इंडिविजुअल थिंग कि उसके पास वो इंडिविजुअल मैच्योरिटी है टू हैंडल दीज थिंग्स, आई डू नॉट थिंक इट इज अ रॉन्ग एज टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन इट इज अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी इस चीज को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। ओके। आई वॉज मोर फोकस्ड टूवर्ड मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग मेमोरीज, नॉट टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड लव, बट इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है यार, मौज मस्ती होनी चाहिए, जिंदगी तो बस चलती रहती है, आगे भी बहुत मौका मिलेगा, अभी ये मौका है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। तो अभी आपको इसका कुछ फियर है कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा आगे जाके हुआ तो कुछ फियर है कि पता नहीं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसी कुछ गलियां हैं आपके पास जिसमें आप ना जा पाओ? नहीं, जो 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 रास्ता ना देगा उसका क्या डर, जब अरे आएगा तब एक्सपीरियंस कर लेंगे, अरे कुछ अच्छा सीख लेंगे, कुछ अच्छा देख लेंगे। अरे, वाह वाह। ओके, तो आप दोनों के बीच में कभी इमोशनल अवेलेबिलिटी का ऐसे डिसेप्शन हुआ है कि नहीं, ये मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या कभी आप फियर में हो तो वो आपको करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, या मतलब कभी ऐसे हुआ है? आई डू नॉट थिंक ऐसा हुआ है, क्योंकि आई थिंक टचवुड से एक बड़ी बहन भी थी, जिस और जिनके घर में बड़ी बहनें हो वो ये चीज़ अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि अगर बड़ी बहनें हैं घर में तो इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए भाइयों को परेशान नहीं होना पड़ता, बिल्कुल चाहे सही बात बहन है, बड़ी हो चाहे बहन छोटी हो। बिल्कुल सही बात है। इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए और इंटेलिजेंस के लिए बहन से बेहतर कोई इंसान है ही नहीं किसी के लाइफ में। तो आई फील मुझे तो पर्सनली जब भी जरूरत रही है
गाइडेंस की, हेल्प की। अगर मैं ऐसे रावट का इंसान कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ तो बहन ने 4 छित्तर जरूर मारे हैं, बट अच्छे से सिखाया भी है कि क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल भाई, ये चीज़ को तो कोई डिनाय भी नहीं कर पाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। मैं ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स करके, 2 साल की जॉब करके एंड अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, जिसका कुछ नहीं पता मुझे रास्ता कहाँ जा रहा है। तो करियर, हमें जहाँ तक समझ आता है कि करियर आपका वहाँ तक है जहाँ तक आप ठीक फ़ील करें। मेरे को तो अपना करियर यही समझ आता है कि आपका करियर वो है जो आपको अच्छा लग रहा हो। आपका करियर वो नहीं है जो आपने बचपन में डिसाइड किया हो। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बचपन में तो बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि बड़े होके पायलट बनेंगे, पायलट। पर हर हर उस इंसान के साथ वो चीज़ नहीं होती जो बचपन में वो सोचता है, क्योंकि वो आपकी एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को रियलिटी करना बहुत लोगों के हाथ में है, पर हमें लगता है कि हमारा हाथ वहाँ पड़ा नहीं। क्यों अजय जी? ये बात तो बिल्कुल सही कही। मुझे भी बचपन में क्रिकेटर बनना था, अरे नहीं बन पाया। मैं बस गली क्रिकेटर बन के रह गया। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि करियर में जो आपको आप एक बना के रखते हैं, बचपन में इंटरप्रेट करके रखते हैं कि ये चीज़ें करनी है, तो क्यों उस करियर में एक कन्फ्यूजन, एक रियलिटी का डिसेप्शन पैदा हो जाता है कि ये चीज़ रियलिटी नहीं हो सकती? आई फील जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस रहती हैं बचपन में, उसमें इतना डिफरेंस इसलिए आ जाता है फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अगर हमसे मेल्स की बात करें तो हर बच्चे का एज अ बॉय बचपन में सपना यही रहता है कि या तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, या मैं फुटबॉलर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ, एक एक हमारे पास वैसा दिमाग में है कि भाई ये चीज़ ना बहुत, मतलब हम उस चीज़ को देख के बड़े हुए होते हैं हाँ कि इस बेसिकली। ये एक बेंचमार्क सेट है। अगर ये बन जाओगे तो बहुत वैल्यू होगी। ऑब्वियसली भाई, मुझे हाँ, भी। अगर हम इसका मतलब नहीं पता हमें कि क्या एक इंजीनियर क्या करता है, एक डॉक्टर का काम क्या होता है, एक क्रिकेटर बनने के लिए आपको कितना फिट रहना होता है, कितने कितने सालों की मेहनत लगती है, किसी को कुछ नहीं पता। बस अभी ये करना पसंद है, इसीलिए उधर उधर जाना है। तो आई फील जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है वो थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है कि लाइफ में कि नहीं यार, एक्चुअल में ये करियर पाथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेरी पसंद ज़रूर है, बट क्या मैं इसको अगले 25 साल 30 साल करना चाहता हूँ? क्या मैं इसमें इतनी मेहनत कर सकता हूँ? सारा सवाल वो आ जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक करियर जो हम दिमाग में बिठा के बैठे हैं, और एक करियर जो हम खुद को अभी जिस पे चला रहे हैं, वो किस तरीके से बिल्कुल एक ऊपर और नीचे की तरह है, वो हमें अभी पता लग रहा है। क्यों अभय जी, ऐसा ही लगता है अभी भी आपको, या आपका जो था चल रहा था दिमाग में वहीं पे हैं अभी आप? मैं तो वहीं पर हूँ स्टार्टिंग से। जो सोच रखा था कि किस जिस फील्ड में आना है उसी फील्ड में आया हूँ, बट अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ, बट आऊंगा धीरे धीरे, जल्दी आएंगे। बट फील्ड देखिए वही है। देखिए मेहनत अलग चीज़ है, पर अगर मैं जो दूसरा पॉइंट बता रहा था, इमेजिनेशन को रियलिटी करने के लिए कईयों के पास पावर होती है, वो ये है। ठीक है, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की ताकत रखते हैं। हर बंदा उस करियर कन्फ्यूजन में नहीं रहता कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मेरी तरह ऑब्वियसली। पर जो बंदा अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता है, कंटिन्यूसली उसको समझ सकता है, कि कंटिन्यूसली उन स्किल सेट को अपना सकता है जो उसको उस इमेजिनेशन में एक्सपेक्टेशंस हैं अपने को लेके इम्प्रूव करने का तरीका, वो होता है। और वो हमारे पास लाइव एग्जांपल, श्री 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 अजय, सॉरी अजय नहीं, अभय जी। ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा पॉडकास्ट बिता लिया, बचपन के इतने साल बिता लिए, फिर भी नाम गलत लिया। तो क्या लगा आपको कि ये करियर कंफ्यूजन जो चल रहा है आपके दिमाग में, किसी ने कभी ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया आपका
कि भाई बहुत ख़राब चीज़ है ये करियर कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूज़ रहेगा ना, कहीं नहीं जा पाएगा करियर में, ऐसा कोई आपके दिमाग में बीज नहीं बोके गया? आई फील वो बीज आसपास की सोसाइटी, आसपास के दोस्त, कभी कभार रिलेटिव्स डाल ही देते हैं। और वो डालने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि देखो ना वो क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। वो जो कंपैरिज़न। कंपैरिजन, तो वही, जितना ज्यादा तुम कंपेयर करोगे किससे? अपने से बड़े वाले से। हाँ, तो वो कंपेयर करोगे तो फिर वो इंसान को डाउट आएगा, अपने ही क्वेश्चन, अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन करने लगोगे। आई फील पैशन को तो नहीं छोड़ना चाहिए कभी। आई इवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, आप उसे एज अ हॉबी ही कर रहे हो, बट आई स्टिल बिलीव आपकी जो पैशन है, समथिंग विच यू रियली लाइक ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग और एडल्टहुड, बाय द एज यू रीच 18-20, एक अच्छी हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, दैट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। हाँ, क्योंकि आई फील मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इन अ करियर जो जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अभी ने एक एग्जांपल दिया कि अभी स्टार्टिंग से ही टेक बैकग्राउंड में जाना चाहता था, एंड ही इज एक्चुअली लिविंग दैट ड्रीम एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर दैट एंड ग्रो इन दैट ओनली। बट लाइक यू और नितेश एंड मी, हम इस जिस प्रोफेशन में आज हैं, हम यही सोच के 5 साल पहले नहीं निकले थे अपने स्कूल 5 साल से। पहले? ब्रदर मैं 2 साल पहले भी नहीं सोच के निकला हाँ। था कि मैं साइकोलॉजी में जाऊँगा किसी भी तरीके से। हाँ, तो आई फील एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करने में कोई हार्म नहीं है। हमारे पास अभी बहुत एज है एक्चुअली, जो तुमने कहा था, सीखने के लिए, समझने के लिए, होस्ट लेस लेस पॉडकास्ट में जाके लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए। एक्चुअली मेरे को जब मैं एक इंटर्नशिप में था अभी, तो वो एक कैजुअल इंटर्नशिप थी, एंड उसके जो सीईओ थे, वो कुछ आर्मी रिटायर्ड थे, पता नहीं मेरे को, मेजर थे, एंड ही गेव मी द आइडिया कि भाई तुम कभी भी लेट नहीं हो अपनी लाइफ में। बहुत लोग कहते हैं ये चीज़, पर तुम ना उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते जब तक तुम खुद उसमें नहीं हो, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि तुम भाई कभी भी लेट नहीं हो अपनी लाइफ में। तुम अगर 23rd में भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी तुम उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम 27th से स्टार्ट कर रहे हो तो भी तुम उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। जब तक तुम मरे नहीं हो तब तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है कुछ भी करियर शिफ्ट करने के लिए, और ये करियर कन्फ्यूजन तुम्हारी बेटरमेंट के लिए ही है। अगर तुम 3-4 जगह करियर शिफ्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारी बेटरमेंट के लिए है कि तुम किस चीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहते हो ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली थी और ये चीज़ कनेक्ट हुई मेरे को, क्योंकि मैं उस फेज़ में हूँ अभी। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बात है कि आई फील हम कुछ भी ट्राई करते हैं, कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं, कहीं भी कुछ भी ग्राइंड करते हैं, वो इवेंचुअली इंडिविजुअली आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपके लिए इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव, उतना ज़्यादा ना ग्रोथफुल ना रहा हो कि वो मॉनेटरी टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखे, बट इंडिविजुअली उसने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है जिसको आप और दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी लेट हो या जल्दी हो, इट इज जस्ट आपकी रेस अलग है दूसरे से। आपकी अपनी रेस में परसिस्ट टाइम पे पहुंच जाओगे। आप कितने परसिस्टेंट हैं उस चीज़ को लेके, कितने कंसिस्टेंट हैं, कितना रिलीफ है आपका उस चीज़ में, वो मैटर करता है। आप किसी में कभी लेट नहीं है। अगर आपको कोई बोले दोबारा आके कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप कहिएगा कि अपनी ओपिनियन अपने पास रखें, मैं बिल्कुल। ज़रूर कर सकता हूँ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। जब तक उस कब्र में मेरे नाम की शिला नहीं है तब तक मैं उस कब्र के लायक नहीं हूँ। तो कैसा लगा आपको इस जितना भी टाइम हुआ है, मुझे नहीं पता कितना हुआ, पर कितना आपको लगा कि इसमें आपने कुछ क्या सिखाना चाहा है, क्या सीखा चाहा है, कुछ आपको हमको फीडबैक देना हो तो क्या देंगे आप इसका? कुछ नहीं, जबरदस्ती पकड़ के लाया गया मेरे को वीडियो करवाने किसी से। यही कहूँ। और अजय, क्या आपका, हमने जैसे कुछ देर पहले डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन रहा है आपका इस टाइम के दौरान? इस पॉडकास्ट के दौरान मजा आया। ऐसे ऐसी बैठक और होनी चाहिए मित्र।
बिल्कुल बिल्कुल मेरी भाई लिटरली सबसे गुजारिश है, जितने भी दोस्त हैं मेरे, जब भी ये देखेंगे, अगर तुम इस आखिरी पॉइंट तक पहुंच गए हो भाई देखते हुए, तो प्लीज़ जब मैं पॉडकास्ट के लिए पूछूं मना मत करना। मना मत करना भाई इसको, मुझे नहीं पता ये इधर है कि इधर है। मुझे तुम हाँ, अपने महीने की हाँ, एक 30 मिनट की घड़ी दे दो, मैं उससे भी खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर उस 30 मिनट के लिए मुझे कभी मना मत करना यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, जो कह रहा है भाई लड़का, जो कह रहा है मान लो भाई, अपना पुराना लाडला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा और आपके पास कुछ फीडबैक है इस पॉडकास्ट को लेके, तो प्लीज़ अपना फीडबैक हो सके तो कमेंट्स में शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमानी ब्रदर्स, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ज़िद को समझा और आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, हम भी आभार है, हमको भी दुआओं में याद रखना। बिल्कुल। चलिए, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।